नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। आज पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुवेंदु अधिकारी आज दोपहर 11 बजे यानी कि अब से कुछ ही देर में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। इस शपथ ग्रहण समारोह को कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा है और ये समारोह सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि बंगाल की राजनीति में बड़े बदलाव के प्रतीक के तौर पर देखा जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सुवेंदु अधिकारी के नाम पर मुहर कैसे लगी, शपथ समारोह की किस तरह की तैयारियां हैं और कौन कौन से बड़े नेता आज मौजूद रहेंगे और आखिर कैसे बीजेपी ने 34 साल के लंबे इंतजार के बाद बंगाल में सत्ता तक का सफर तय किया। देखिए, सबसे पहले बात आज के शपथ ग्रहण समारोह की। सुवेंदु अधिकारी अब से कुछ ही देर में दोपहर 11 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और ये समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा, जो पश्चिम बंगाल की राजनीति का एक बेहद अहम राजनीतिक स्थल माना जाता है। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत एनडीए के कई बड़े नेताओं के शामिल होने की जानकारी है और ये सिर्फ एक कार्यक्रम के तौर पर नहीं देखा जा रहा है। ये कोई राज्य स्तरीय कार्यक्रम नहीं रहेगा बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के लिहाजे से भी बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। अब बात करते हैं कि आखिर सुवेंदु अधिकारी के नाम पर फैसला कैसे हुआ। देखिए, बीते दिन यानी कि शुक्रवार को कोलकाता के कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी विधायक दल की बैठक आयोजित की गई और इसी बैठक में सुवेंदु अधिकारी को विधायक दल का नेता चुना गया। बैठक खत्म होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने औपचारिक रूप से उनके नाम का ऐलान किया और इसके तुरंत बाद सुवेंदु अधिकारी लोक भवन पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। यानी अब सारी संवैधानिक प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और आज वो आधिकारिक तौर पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अब जरा शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों पर भी नजर डालते हैं। ब्रिगेड परेड ग्राउंड को बड़े स्तर पर सजाया गया है। कार्यक्रम स्थल पर वाटरप्रूफ टेंट लगाए जा रहे हैं ताकि मौसम का असर समारोह पर ना पड़े और इसके अलावा बंगाल की सांस्कृतिक पहचान को भी खास तौर पर दिखाने की तैयारी की गई है, क्योंकि मैदान में झालमुड़ी और रसगुल्ले के स्टॉल भी लगाए जा रहे हैं, जबकि पूरे पंडाल को बंगाल के थीम पर सजाया जाएगा। आयोजकों के मुताबिक कार्यक्रम में करीब 1 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना है। भीड़ और वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं और लगभग 4000 जवानों की तैनाती की जाएगी ताकि पूरे कार्यक्रम को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराया जा सके। अब सबसे अहम सवाल, क्या ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन है या बंगाल की राजनीति में एक बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत? इसे समझने के लिए बीजेपी के बंगाल सफर पर नजर डालने की जरूरी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने गठन के बाद 1982 में पहली बार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन पार्टी को राज्य में अपना खाता खोलने में पूरे 34 साल लग गए। 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पहली बार बंगाल में 3 सीटें जीती थी और उस समय पार्टी का वोट शेयर 10.3% था। इसके बाद 2021 के चुनाव में बीजेपी ने बड़ा उछाल दर्ज किया और 38.4% वोट शेयर के साथ 77 सीटें हासिल की और अब 2026 के चुनाव में पार्टी ने बड़ा राजनीतिक इतिहास रच दिया और 45.84% वोट शेयर के साथ 207 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया है। यानी 2016 में सिर्फ 3 सीटों से शुरुआत करने वाली भारतीय जनता पार्टी अब पश्चिम बंगाल में अपनी पहली सरकार बनाने जा रही है और सुवेंदु अधिकारी राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक ये न सिर्फ बीजेपी के लिए बड़ी जीत है बल्कि बंगाल की राजनीति में लंबे समय से चले आ रहे समीकरणों में भी बड़े बदलाव का संकेत माना जा रहा है। फिलहाल सबकी नजरें आज के शपथ ग्रहण समारोह पर है, जहां से पश्चिम बंगाल की नई सरकार आधिकारिक तौर पर अपना कार्यभार संभालेगी और फिलहाल इस बड़ी खबर पर हमारी भी नजर बनी हुई है। आगे भी हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे।